पिछले एक दो सेशन हम लोग अपडेट नहीं कर पाए थे, लेकिन आज का सेशन डेफिनेटली हम लोग अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस देखेंगे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि दो स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊं, एक नहीं बल्कि दो स्ट्रेटजीज आज हम कवर अप करेंगे। और दोनों स्ट्रेटजीज अपने आप में बहुत उम्दा हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के चार्ट को मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। ये वीक थोड़ा डल रहा, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कोई इवेंट नहीं था डॉलर के रिलेटेड। ठीक है ना, यूएस में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था आपका, जो था आपका यूके का डेटा था, कुछ कुछ छोटा मोटा एक यूरो का डेटा था आपका। लेकिन आपका कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट नहीं था, जिसके कारण आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई भी चाल, कोई बहुत बड़ी चाल आपको देखने को नहीं मिली। और ये ऊपर के लेवल पे ही अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डॉलर इंडेक्स का सपोज ट्रेंड क्या है, आपको चार्ट देख के क्या लग रहा है? तो आप में से कुछ लोग बोलोगे सर साइडवेज ट्रेंड है, क्योंकि कुछ लोगों को केवल ये वाला जो एरिया है, सिर्फ ये एरिया नजर आएगा। कुछ लोगों को ब्रॉड पिक्चर नजर आएगी। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ये साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल ये ऊपर है। ठीक है। कुछ लोगों को ये केवल इतना एरिया नजर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर अप ट्रेंड है तो कहाँ तक है? कहाँ तक का मतलब ये हुआ, मान के चलो यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग। इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड क्या है, ऑब्वियस ही बात है, आप में से 99 पे 100% लोग ये बोलोगे कि सर डॉलर का ट्रेंड अप है। मैं भी बोल रहा हूँ आप है। कहाँ तक जा सकता है? भाई मेरे हिसाब से सर अभी ये इतना चल रहा है, तो ये 107 तक तो जा सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये ट्रेंड अप है। अब देखो उसके बाद हुआ क्या। आपने आप बोला ये नीचे आया, नीचे आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि अप ट्रेंड है, मैं मानता हूँ, लेकिन कब तक अप ट्रेंड है ये पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज अप ट्रेंड में कब तक रहेगी, उसके लिए एक लेवल को निकालना बहुत जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा लेवल था 103.94, या थोड़ा सा और प्रिसाइज कर दूं तो 103.90। अगर इसके नीचे डॉलर इंडेक्स बंद हो जाता तो मैं कहीं ना कहीं मैं सोचता कि ये अप ट्रेंड अब थोड़ा सा आपका वीक पड़ चुका है, अब ये नीचे आ सकता है। लेकिन मैंने कहा जब तक ये 103.94 या 90 के लेवल के नीचे बंद नहीं होगा डॉलर इंडेक्स, तब तक ये मेरे लिए अपसाइड में, तब तक ये मेरे लिए अपसाइड में। ये देखो नीचे आया, एग्जैक्ट हमारे लेवल पे सपोर्ट लिया। अच्छा, इस बीच में क्या है? इस बीच के अंदर अगर आपने मेरे को फोन किया होता और मेरे से पूछा होता कि सर डॉलर इंडेक्स क्या है, और मैंने बोला होता कि तेजी है, और तेजी बोलते ही ये नीचे आ गया, आप क्या कहोगे? अरे यार सर ने तो मरवा दिया, सर तो बोल रहे थे तेजी है तो नीचे आ गया। फिर इस दिन आया आपका आईएसएम सर्विसेज पीएमआई डेटा, गैप डाउन हुआ, चलते हुए बाजार के अंदर गैप डाउन हुआ। तो आप बोलोगे ये तो बहुत नीचे है, सर ने फंसवा दिया। फिर आपने फोन किया यहाँ पर, बोले सर ये तो नीचे आ गया, डेटा भी नेगेटिव है, अब क्या लगता है आपको? मैंने कहा सर अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा, तो आपने कहा सर एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंट आदमी है, 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, एक लॉट और बाय कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपने एक लॉट और बाय कर लिया। अब ये और ज्यादा नीचे गिर गया। आपने कहा सर का एक्सपीरियंस गया तेल लेने, ये तो मामला गड़बड़ है, और भैया ये जाएगा नीचे, अभी कोई सवाल नहीं उठता। इतना पैनिक का कारण क्या था? पैनिक का कारण क्या था कि आप ये जो मूवमेंट देखते हो ना, छोटी छोटी मूवमेंट देखते हो, आप लोगों के लिए हो सकता है बड़ी मूवमेंट है, क्योंकि आप लोग अगर $1000 पे 0.10 का लॉट लोगे और वहां से अगर बाजार 100 पे टूटेगा तो आपके लिए बड़ी मूवमेंट है। क्योंकि पहला रूल तो आपने ये ब्रेक कर दिया कि आपको ये नहीं पता कि कितने लॉट साइज लेना चाहिए मेरे को। छोटे, क्योंकि आपका रीजन क्या है ना, आप लोग जब मार्केट में आते हो, आप लोग का मतलब मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी सेम रहती है। एक आदमी एक इन्वेस्टर होता है जो कहता है कि मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा और उस पर मैं 10% महीना निकाल लूंगा, 10,000 रुपये महीना। एक उल्टे तरह का आदमी आता है बाजार में, जो मैं लाख रुपए लगाऊंगा और उससे 10 लाख बनाऊंगा। यानी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है कि 1 लाख रुपए आपने लगाए, उस पर आपने रिटर्न कितना कमाया? 5%, 7%, 10%। एक पागल आदमी आता है कहता है कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा, या तो जीरो हो जाएंगे, या 1 लाख हो जाएंगे, या 10 लाख हो जाएंगे इसके। तो जनरली आप लोग ऐसे ही करते हो, तो दूसरे वाली कैटेगरी है।
आप लोग छोटा अमाउंट लगा के सोचते हो कि मैं मंथली सैलरी इसमें से निकाल लूँ, मेरा महीने का खर्चा इसमें से निकल जाए, ठीक है ना। सर ऐसा होने वाला ही नहीं है। आप पूरी कोशिश लगा लो, अगर जिस दिन आप कर दिखाओ, 3 साल रेगुलर आप कर दिखाओ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज करता हूँ। और छोड़ो, आप मेरे को एक भी व्यक्ति बता दो तो 10% महीना पिछले 3 साल से एक ही ब्रोकर पे रेगुलर एक ही अकाउंट पे 10% महीना निकाल रहा हूँ। मेरे को एक सिंगल अकाउंट ला दो, इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दे दो, 3 साल वाला। 5-6 महीने वाला मेरे से ले लो, वो ही बहुत है। जो 6-6 महीने वाले आते हैं ना, बरसाती मेंढक जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे उछलते हैं, अकाउंट को डबल करते हैं, फिर जीरो कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसा तो मेरे पास ही बहुत है। लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नहीं है जो 2-3 साल से रेगुलर एक ही अकाउंट के ऊपर 10% महीना निकाल रहा है, विदाउट एनी लॉसेस। ठीक है। इवन आप 5% वाला व्यक्ति ढूंढोगे वो भी नहीं मिलेगा आपको। 2-4-6 महीने साल भर वाला मिल जाएगा, 1.5 साल वाला मिल जाएगा, 3 साल उसका भी कंटिन्यू नहीं रह पाता। तो यानी जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती हम उसी के पीछे भगते हैं। तो ये समझाने का पर्पस क्या था कि मार्केट में जब तक आप बड़े स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, बड़े ट्रेंड को नहीं समझोगे, ब्रॉडर स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, और ये छोटी छोटी मूवमेंट से परेशान हो जाओगे। ये छोटी छोटी मूवमेंट अब दिखने के लिए तो छोटी है, लेकिन ये मूवमेंट किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, ये मूवमेंट किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन बड़ी किसके लिए होगी? जिसने ओवर लेवरेज पोजीशन ली हुई होगी। जिसने ज्यादा लेवरेज यूज किया होगा उसके लिए बहुत बड़ी पोजीशन है, वो मारा जाएगा। उसके लिए तो 50 पिप भी उसके पोजीशन के अगेंस्ट आ जाता है तो उसको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा आदमी कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रह सकता। तो हम एक पोजीशन बना के मार्केट में चल रहे थे, और मेरा व्यू ये था कि भाई 103.90 के नीचे अगर ये बंद हो गया तो जो भी ये लॉस है उस लॉसेस को मैं एक्सेप्ट करूंगा, अपने एसएल को हिट करूंगा। और फिर जब ये पुल बैक मारेगा तो फिर एक देखेंगे शॉर्ट पोजीशन सिनेरियो अगर बन रहा है तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का। देखो उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया। ये वो डेटा है जिस दिन नॉन फार्म पेरोल डेटा आया आपका। अब देखो बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेम उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर सीपीआई डेटा आया है आपका। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे कई सारे ऐसे प्लेयर होंगे जो जिन्होंने देखा होगा कि यार इतना ऊपर भग गया बाजार, इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन भी ले रहा है, रेजिस्टेंस अब यहाँ से इसको 104.80, 104.60 तक आना चाहिए। बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा है ये बहुत ज्यादा भग गया, 20-30-40 पिप तो नीचे आएगा ही ये। उनके साथ क्या हुआ? अब जिनको लगा कि यहाँ पे नीचे आएगा, ये और ऊपर भग गया, और ऊपर भग गया। उसको मैं, तो आप समझ रहे हो पॉइंट। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका स्ट्रांग है, पर्पस ये था सब सारी कहानियां बताने का। जब तक अब ये 105-41 आ जाता है, सर पॉजिटिव है क्या ट्रेंड? बिल्कुल पॉजिटिव है। 105 आ जाता है, सर अभी भी पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। 104.50 आ जाता है, सर अभी आप कहोगे पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बिल्कुल पॉजिटिव है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरे लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे आ जाओ आप। ये एक जो स्ट्रक्चर बनाया है ना इसने, ये अब यहाँ से डेली चार्ट के अंदर अगर ये 105.40 या 4.50 तक आता है, जब तक ये 103.94 के नीचे नहीं जाएगा कोई भी फॉल आएगा मेरे लिए एक शॉर्ट टर्म पुल बैक है। इसको वापस तेजी पकड़नी पकड़नी है, इसको वापस तेजी पकड़नी पकड़नी है। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर ये नीचे आया तो ऑब्वियस ही बात है यूरो भी 100 पे भग जाएगा, जीबीपी भी 100 पे भग जाएगा। और जैसे ही जीबीपी और यूरो 100 पे भगे, आप लोग एकदम चौड़े हो जाओगे कि हाँ अब बाजार तेज है, बॉटम लग चुका है। अब अब आपको ये नहीं पता भैया ये बॉटम वॉटम कुछ नहीं है, पुल बैक है, ये नीचे आएगा वापस ही। आप लोग वहां पे फिर बाइंग की पोजीशन बनाना चालू कर दोगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। डॉलर इंडेक्स जब तक तेज है बाकी सारी करेंसी वीक है आपकी। यूरो यूएसडी पे आ जाओ आप। यूरो यूएसडी पे आने के बाद यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। पहले तो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ पे इसने ये देखो हैमर भी बनाया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया। 600 का लेवल अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, ऊपर 700 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है। अभी ये 600 और 700 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों कर रहा है कंसोलिडेट? क्योंकि आपका डॉलर इंडेक्स भी कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के लेवल पे। अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से क्या होगा, ये 700 जाएगा और 700 के बाद 750 जाएगा। अब 750 जाते ही मेरे को बताओ आप लोगों का क्या व्यू होगा। सर तेजी है, फुल तेजी है, यहाँ से बाय कर लो, ये 900 तोड़ेगा।
मना नहीं कर रहा हूँ, तोड़ दे तोड़ दे, लेकिन मेरे को डॉलर इंडेक्स तेज लग रहा है। अगर ये 750 आता है इस हफ्ते के अंदर, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा। इस वीक की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैं आपको। फिर 800 जाएगा, यहाँ पे मैं एक पोजीशन और ऐड करूंगा। फाइनल स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 900 का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके ऊपर कैंडल बंद हो गया तो एग्जिट। और टारगेट मेरे नीचे कहाँ तक के रहेंगे, 500 तक के मेरे टारगेट रहेंगे। यानी अगर मैं 150 पिप का ऐसे ले रहा हूँ, तो टारगेट भी मैं 250 पिप के आसपास का टारगेट भी आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है। इस बीच में शॉर्ट टर्म एक तेजी में खेल सकता हूँ। जब तक ये 600 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, मैं कोई भी अगर, चाहे 656 चल रहा है अभी, मैं यहीं पे बाई कर लेता हूँ मान के चलो, तो ऊपर मैं 725 तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। 700 तोड़ती है, 725 के आसपास जाएगा, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपना। यूरो यूएसडी के अंदर एक शॉर्ट ट्रेड आप चाहो तो ले सकते हो, एक शॉर्ट टर्म बाई ट्रेड अगर लेना चाहो तो ले सकते हो 600 के एसएल के साथ। 600 के एसएल के साथ ले सकते हो आप। ठीक है ना। तो ये यूरो यूएसडी का एनालिसिस हो गया। अब जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी के फंडामेंटल्स वीक हैं। वहां पे इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है। इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करने की बात बोली जा रही है। अभी बात हो रही है कि सितंबर मंथ के अंदर शायद ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दें। अब जब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जीबीपी वीक होगा। फंडामेंटली जीबीपी वीक है। अब देखो फंडामेंटल वीकनेस के अंदर मान के चलो, जीबीपी 300 पे भग जाता है, जीबीपी 300 पे ऊपर आ जाता है। अब आप कहोगे सर सर आपने तो कहा था फंडामेंटल वीक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अभी भी वीक है, लेकिन ऑपरेटर आपको उतारने के लिए शॉर्ट पोजीशन पे अगर आप बैठ गए हो, तो आपको गाड़ी से उतारने के लिए ये 300 पिप अगेंस्ट ले जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि आपका जो हिम्मत है ना कहाँ टूटेगी, उनको पता है आप, आपकी हिम्मत 100 200 300 पिप में टूट जानी है। टूटने का मतलब या तो आप पोजीशन को हैच कर दोगे, या आप डबल से बाई कर लोगे। इतना सही आपके अंदर हिम्मत है। इतना आपने करा नहीं, और यही फिर वो आपको फंसा के और फिर नीचे मारेगा आराम से। और फिर नीचे मारेगा। यहाँ क्या किया है उसने, फंडामेंटल तो बहुत टाइम से वीक है, अभी थोड़ी ना वीक हुए हैं। ये समझो यहाँ पे, जहाँ पे जब वो नीचे ला रहा था जीबीपी, फिर यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे उसने एक और ब्रेकआउट दिया। अब इतना ब्रेकआउट होने के बाद सब लोग सेलिंग में आ गए। अब आपने कहा कि भाई सब लोग सेलिंग में आ जाओ, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट देते ही वो उसने क्या किया, ये लेवल कौन सा था 2550 का, कहाँ तक ले गया, 2700 तक ले गया। जैसे ही ये लेवल पे ले गया, सबको तेजी नजर आने लग गई। सब लोग एक स्ट्रांग पोजीशन में आ गए कि भाई अब जीबीपी नीचे नहीं आने वाला। अब तो ये बहुत तेजी में है, अब तो ये 2800 का लेवल तोड़ेगा और 2903। हम भी ये बोला करते थे, हम भी ये बोलते थे कि भाई जब तक ये 2500 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये तेजी में है। ठीक है ना, तब तक ये तेजी में, हमने भी आपको ये बोला था वीकली एनालिसिस के अंदर। तो ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेटर का काम है आपको फंसाना। क्योंकि उस वक्त जब फंडामेंटल वीक थे और ये भग रहा था, मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन थी यार, फंडामेंटल तो वीक है। लेकिन मेरे को बाद में जब कहानी समझ में आई कि भाई ये ट्रैपिंग चल रही थी, तो यहाँ पे क्या किया, 2550 से 2700 तक 150 पे अगेंस्ट ले गए। सब लोग को तेजी में बैठाया और फिर नीचे आराम से इसने 2500 को तोड़ा। अब 2500 को तोड़ने के बाद क्या किया, फिर इसने एक रेंज बनाई। ये रेंज बनाई, रेंज तोड़ा, 2390 पे सपोर्ट लिया जो हमारा सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया। कल मैंने मैक्सिमम लोगों को बोला भी शॉर्ट कर दो 2500 का एसएल के साथ। क्यों, हम जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी सिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि मान के चलो ये कि ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट होने का मतलब है कि यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट इज ग्रेटर देन डिमांड। लेकिन जब ये सपोर्ट लेवल टूट गया तो क्या हुआ, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ये जब रीटेस्ट करने जाएगा इसको यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे एक सेल पोजीशन लेनी है। उसके बाद ये वापस नीचे जाएगा, तो वही सिचुएशन हुआ। ये सपोर्ट लेवल टूटा, टूटने के बाद रीटेस्ट करके इस रेंज में आया। यहाँ पे मैंने कहा बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना लो, 2500 का एसएल दे दो। टारगेट हम नीचे के देखेंगे, नीचे मार दिया। अभी कहीं पर भी ऊपर नीचे जाता रहेगा, अल्टीमेटली नीचे आना है। कहाँ तक नीचे आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, डेली चार्ट में भी इसने बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था जहां से प्राइजेस ऊपर गए थे।
ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। अब अगर मंडे को इसका लो टूटता है तो ये वाला जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे, 2200 पे, ये 2200 तक आके गिरेगा। कहाँ तक आके गिरेगा, ये 2200 तक आके गिरेगा ये। तो जीबीपी यूएसडी अब वीक है। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई पे आ जाओ। देखो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं होते हैं, उसको अगर आप सही से आइडेंटिफाई करना सीख लोगे तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट इसके अंदर बनता है। अब मैं आपको एक जीबीपी जेपीवाई का रियल ट्रेड बताता हूँ जो मैंने अपने अकाउंट पे लिया। मैंने 192.60 पे इसको बेचा। कितने पे, और ये जो कैंडल का हाई है ये मेरा स्टॉप लॉस है। क्यों, क्योंकि देखो ये मल्टीपल टाइम यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो मैंने थोड़ा सा नीचे मैंने इसको सेल कर दिया, ये वाला स्टॉप लॉस दे दिया। जैसे ही नीचे आने लगा तो मैं 192.20 के आसपास ये निकल गया, 40 पे प्ले के निकल गया मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैंने एकदम बॉटम पे खरीदा, नहीं, मैंने केवल 40 पे प्ले और मैं एग्जिट हो गया। क्योंकि जिस हिसाब से इसने तेजी पकड़ी थी तो मेरे को डाउट था कि यार ये कहीं एकदम क्यों नीचे आने लगा, तो मैंने कहा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ एक बार। क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है, देखो यहाँ पे इतना भयंकर गिरता है, फिर रिकवरी दे देता है, फिर गिरा, फिर रिकवरी दे दी। तो सिंपल सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको आपने। अब जीबीपी जीपीवाई की कहानी क्या है, जीबीपी जीपीवाई यूरो जीपीवाई अभी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है, स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि जापान, जो बैंक ऑफ जापान है, वो अभी क्या बोल रहा है कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएंगे लेकिन इस साल के एंड तक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, इस साल के एंड तक बढ़ाएंगे, अभी हमारा इतना ज्यादा अभी प्रोबेबिलिटी कमी लग रही है कि अभी बढ़ाएं। तो इसलिए येन अभी वीक हो रहा है, और आपका जो जीबीपी है, यूरो जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई, वो सब स्ट्रांग हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे भी देखो इसने स्पाइक मारा है, ये स्पाइक मार के ऊपर भग गया, वापस हायर लेवल पर आ गया। हो सकता है मंडे को ये वाला हाई टूट जाए, मंडे को ये वाला हाई टूट के ऊपर आ जाए। इस वीक में आपके बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये डेफिनेटली आपका नीचे मारेगा, ऊपर मारेगा ये यूएसडी जेपीवाई, और जेपीवाई को नीचे मारेगा ये। ठीक है ना, ये यूएसडी जेपीवाई हो गया आपका। यूएसडी कैड, हम सिंपल सा एक थ्योरी पढ़ाते हैं बच्चों को चार्ट पैटर्न्स के नाम पे, लेकिन वो इतनी सिंपल होती है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो सिंपल है, इसमें है ही क्या। मैं कहता हूँ इसमें ही सब कुछ है, करने वाले लोग नहीं है। मैंने कहा आप पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि आप लोग उसको सिंपल समझ रहे हो। ये देखो, ये आपका एक राउंडिंग बॉटम बना, फिर यहाँ पे आपका एक कप एंड हैंडल बना, कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लिया, और वी आर इन करेंटली इन गुड प्रॉफिट्स। एक्चुअली हमने तो ले लिया था यहीं पर ही, पहले ये बना था राउंडिंग टॉप पैटर्न। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो मैंने यहाँ पे 3776 पे शॉर्ट पोजीशन लिया। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये ऊपर जाने लगा तो 3800 के आसपास मैंने एक लॉट और शॉर्ट मारा, और अभी अच्छा खासा हम प्रॉफिट में है। ठीक है, ये और भी अभी नीचे जा सकता है अगर ये मंडे को ये वाला लो टूटता है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये अगर टूटता है तो ये मंडे को आपका और भी इस लेवल तक, इस जोन तक ये नीचे आ सकता है, 3670-80 के आसपास। ठीक है, अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो वापस से 3800 को अप्रोच कर सकता है। सिंपल सिंपल लेवल्स हैं, इनको अगर आप ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। एयूडी यूएसडी मैंने आपको बोला था वीक है। ये देखो कौन सा सपोर्ट लेवल था हमारा, 6344, ये एकदम से स्पाइक मार के ऊपर गया। लेकिन मेरा मानना अभी भी यही है कि अगर ये 6300 के आसपास आ जाता है या 6310 के आसपास आ जाता है तो आप बाई ट्रेड लो। ये सारा बाइंग जोन है, इस बाइंग जोन में आता है बाई ट्रेड लो, यहाँ से डेफिनेटली आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और ये वाला आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 6270 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये लेवल्स आप नोट डाउन कर लो, पूरे वीक का एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। और इस वीक के अंदर जितना भी लेवल्स है इसको अगर आपने मार्कअप कर लिया सही से, इसको अगर आपने मार्कअप कर लिया सही से, तो यहाँ पे आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप एक बाई एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम चलते हैं एनजेडी जेबीवाई के ऊपर। इसमें अभी कोई भी ट्रेड फिलहाल नहीं बन रहा है। यूएसडी सीएचएफ, इसमें भी नहीं बन रहा है। एयूडी जेपीवाई, ये एक अच्छा खासा
नीचे से बहुत बढ़िया ट्रेड बना है इसके अंदर, लेकिन चलो छोड़ते हैं। यूएसडी जेपीवाई आप बाय कर सकते हो, मेरे लिए बाय में है। जब तक ये इस लेवल के नीचे 152.80 के नीचे बंद नहीं होगा, तब तक यूएसडी जेपीवाई आप बाय करके चलो। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों के अंदर ये $157 तक जाना चाहिए। $157 तक ये जाना चाहिए। गोल्ड पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो गोल्ड में क्या हुआ। गोल्ड में मैंने भी पहले 2425 का आपको लेवल दिया हुआ था कि भाई 2425 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं देगा, तब तक ये आपका 2500 तक नहीं जा सकता। 2431 का हाई लगाया, 100 पे गिरा दिया वहां से, 100 पॉइंट गिरा दिया वहां से। फिर 2417 का हाई लगाया, फिर वापस ऊपर नीचे कर रहा है, क्योंकि इसराइल ईरान का भी वॉर का चल रहा है। जब जब खबर आती है वॉर की, ये तेजी पकड़ लेता है। जब ईरान कहता है कि भाई हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, अभी हम ठीक ठाक हैं, अभी हम शांत बैठे हैं, ये नीचे आ जाता है। लेकिन टेक्निकली अभी तक देखो यही है कि जब तक ये 2425 के ऊपर बंद नहीं होता, इसके ऊपर चलना चालू नहीं होता, तब तक ये नीचे आपका 2350 और $2300 तक नीचे आ सकता है। ठीक है। 2425 के ऊपर अगर इसने बंद कर दिया, ये थोड़ी देर भी ट्रेड हो गया, तो ये फिर 2500 से पहले नहीं रुकेगा। मेरी खुद की पोजीशन शॉर्ट पड़ी हुई है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस 2425 है। अब वो स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम पे नहीं लगा रखा, क्योंकि मैं ये देखूंगा कि ये 15-20 मिनट आधी घंटा 2425 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, यानी वहां पे होल्ड कर रहा है, तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन को हैच करूंगा या फिर डबल से बाय करके छोड़ दूंगा। फिर मैं इसको 2525 के आसपास या 2500 के आसपास इस हैच को खोलूंगा, या मैं अपना स्टॉप लॉस काट के डबल से बाय कर लूंगा। और जब जितना ही नीचे मारेगा उतना बाई करूंगा, क्योंकि एक बार ये 2425 के ऊपर सस्टेन कर गया, वहां से फिर 2500 से पहले रुकने वाला नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे आपका सपोर्ट 2350 का है, जो नहीं टूट रहा है काफी दिनों से। 2360, 2370, 75 ये लेवल भी नहीं टूट रहा है। तो 2350 आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। ये लेवल चला जाएगा, इस लेवल के जाते ही बाजार आपका $2300 आ जाएगा। इस लेवल के नीचे जाते ही बाजार $2300 आपका आ जाएगा। तो $2300 आने के बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी एक शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। स्टॉप लॉस बढ़ा है क्योंकि सर वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी है तो कुछ स्टॉप लॉस तो बड़े होंगे होंगे गोल्ड के अंदर। तो गोल्ड के अंदर अभी सोच समझ के आपको काम करना है। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे, तभी आपका पैसा बनेगा इसके अंदर। आज की हम लोग स्ट्रेटेजी पे आते हैं दोस्तों। मैं शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी 2 घंटे के चार्ट के हिसाब से बताऊंगा आपको। लोग कहते हैं सर स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट यूज करो, 1 मिनट यूज करो। मैं क्या करूंगा, पहले मैं ट्रेंड देखूंगा। अगर मेरा ट्रेंड अपसाइड का है, तो जो भी पुल बैक होगा कोशिश करूंगा इस पुल बैक पे यहाँ पे बाय करूं। और जैसे जैसे ये भगता जाता है, 20-25 पे मिलते जाते हैं, मैं प्रॉफिट को बुक करता रहूं। अगर ट्रेंड मेरा डाउन साइड का है, तो ऊपर अगर आता है यूरो यूएसडी, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेता रहूं, और यहाँ से 20-25 पे नीचे अपने प्रॉफिट्स को बुक करता रहूं। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको एक इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में लिखना है आपको TMA ओवरले। TMA ओवरले लिखोगे तो ये वाला TMA लेगेसी वाला लेना है आपको। ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है इसके अंदर 2 घंटे के चार्ट के अंदर। जब आप ये वाला इंडिकेटर प्लॉट करोगे तो बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसकी सेटिंग में जाना है। ये देखो इस टाइप का आपने बनाना है। इसकी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में 21, 50, 100, 20 ये तो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहेंगे आपके। इसमें कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। स्टाइल में चले जाना है। एक तो ये वैल्यूज इन स्टेटस लाइन ये हटा देना है आपको। वैल्यूज इन स्टेटस लाइन हटा देना है, ताकि ये आपके आर्गुमेंट्स नहीं आएंगे, इंडिकेटर के जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना वो नहीं आएंगे। फिर आपको यहाँ पे लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, ये सब पे अनटिक करना है आपको। इन सबको हटा देना है। ये भी अनटिक कर देना है आपको। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब करना क्या है इसमें, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक आपकी ऑलरेडी इस इंडिकेटर के अंदर एक येलो कलर की लाइन है, और दो ये बैंड है, लाल और हरे कलर के बैंड है। जब ये दोनों लाइनें, दोनों बैंड आपके, वरिंदर जी आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका यूट्यूब पर डल जाएगा आज। ये आपका रेड कलर का, आप एनेक्सा प्राइम के चैनल पे जाएंगे।
यूट्यूब पे, वहां पे दिख जाएगा आपको। ये आपका ग्रीन कलर का हो गया, ये आपका रेड कलर का हो गया। जैसे ये येलो लाइन के ऊपर जाएगा, जैसे ये येलो लाइन के ऊपर जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां तक आपको ये समझ में आएगा कि ट्रेंड जो है आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये सिग्नल मिलेंगे, ग्रीन बॉक्सेस मिलेंगे। तो जब भी आपको ग्रीन बॉक्स मिले, अब देखो ग्रीन बॉक्स अगर यहाँ मिलता है आपको, आपको बाय ट्रेड नहीं लेना है। या तो इस बैंड के आसपास हो, या इस बैंड से अगर हल्के से भी ऊपर हो तो आप ले लेना। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो ग्रीन वाले आपको बॉक्सेस पे बाय नहीं करना है, डिस्टेंस कम होना चाहिए। क्योंकि पुल बैक हम वेट कर रहे हैं, पुल बैक का यानी थोड़ा नीचे आएगा तभी तो ऊपर जाएगा ये। अगर ऊपर ही ऊपर बाय करते रहेंगे तो गिरने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे, यहाँ पे हमने बाय किया, और 15 20 25 पिप का अपना एसएल लिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, करने को आप ज्यादा भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको बता रहा हूँ। ये लिया। अब देखो ये इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर जाने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे आता है और आप ये बाय करते हो, नहीं लेना है। ठीक है ना, इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, नहीं लेना है। थोड़ा सा डिफरेंस कम हो, स्टार्टिंग हुआ हो ट्रेंड का। अब जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन के आसपास आ गया है, लेकिन दोनों बैंड जो है, ये दोनों बैंड, ये दोनों येलो कलर की लाइन के नीचे नहीं गए। और यहाँ पे आपको ये क्या मिल गया, बिल्कुल लोअर लेवल पे आपको क्या मिल गया है, बाय सिग्नल मिल गया है। यहाँ पे बाय करो, 15 20 पिप का टारगेट लेके चलो, काम हो जाएगा आपका। अभी इसने देखो यहाँ पे सेल दे दिया है, इसने यहाँ पे सेल दिया है, ये देखो यहाँ पे सेल दिया है। अब आपको क्या ये वाला शॉट लेना है? अभी देखो इतना नीचे आ गया, इसके बीच में गैप भी है, ये वाला शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना है। ये वाला शॉर्ट पोजीशन लेना है हमको, जो बैंड के नजदीक भी है। ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो आप। दोनों पोजीशन आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 20 25 पिप का देखो टारगेट लो, प्रॉफिट मिल गया। फिर देखो यहाँ पे शॉर्ट किया आपने, देखो टारगेट मिल गया। फिर दोबारा यहाँ पे शॉर्ट किया, टारगेट मिल गया। सीधी मूवमेंट, मूवमेंट देखो कितनी ज्यादा है। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया है इसने, येलो लाइन के ऊपर गया, दोनों बैंड्स ऊपर के ले गए। अब मेरे को क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन बॉक्स चाहिए मेरे को बाइंग के लिए। ये देखो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स मिल गया, यहाँ पे बाय किया, सीधी मूवमेंट ऑन दी हायर साइड। यहाँ पे बाय किया, अगर ये नीचे आ गया, बाय करने के बाद आपको 20 25 पिप नहीं दिए और ये नीचे आ गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक ये दोनों बैंड येलो लाइन को क्रॉस नहीं करते, देखो ये ऊपर आ गया वापस, प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे इसने दोनों बैंड ने नीचे मार दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे रेड बॉक्स पे, यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा नीचे आ चुका है, एकदम थोड़ा ऊपर जाने दो उसको। यहाँ पे कहीं रेड बॉक्स बनेगा तब शॉर्ट ट्रेड लेंगे हम। ये देखो यहाँ पे आपका रेड बॉक्स बना, एकदम टॉप पे, ये शॉर्ट पोजीशन लूंगा मैं। क्योंकि दोनों बैंड आपके येलो लाइन को क्रॉस नहीं किया है। एक लाइन ने यहाँ पे किया, एक लाइन नीचे ही है, ये देखो, ये रेड बॉक्स यहाँ से देखो नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं जीबीपी यूएसडी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, और फिर इसके बाद एक और इंडिकेटर आपको बताऊंगा मैं आपको। बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, बस पेशेंस की बात है। ये देखो यहाँ पे बाय दे दिया दोनों बैंड ने। अब आपको ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, इन पे बाय नहीं करना है, ये जो बड़ा बॉक्सेस पे बाय करना है। यहाँ पे देखो बाय लिया आपने, सीधी मूवमेंट, इस बैंड के आसपास आ गए, यहाँ पे देखो ये वाला मिला, इस पे बाय किया, सीधी मूवमेंट। फिर जब ये नीचे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपने बाय किया, येलो लाइन के आसपास आ गया कैंडल, और ये ग्रीन बॉक्स मिल गया, बाय कर लो, सीधी मूवमेंट ऊपर भाग गया। अभी तक देखो बाय चल रहा है। यहाँ पे देखो उसने सेल दिया है, यहाँ पे देखो दोनों बैंड आपकी येलो लाइन के नीचे आ गए, यहाँ पे आपका सेल ट्रेड मिला, ठोक दो। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड मिला, ठोक दो। देखो नीचे आ गया, देखो कितना बढ़िया शॉर्ट ट्रेड दिया इसने यहाँ पे, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे देखो बाय दे दिया, बाय देने के बाद अगर यहाँ पे देखो ये बॉक्स मिलता है आपका ग्रीन बॉक्स, यहाँ पे बाय कर लो, सीधी मूवमेंट। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिया, बाय कर लो, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट करते रहो आप। कोई भी रेड बॉक्स मिलता है, शॉर्ट पोजीशन बनाते रहो, सीधी मूवमेंट नीचे आ गया।
तो ये आपका ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जबरदस्त इंडिकेटर है। 2 घंटे के चार्ट में इसलिए लिया है कि जो आपका मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जो मार्केट में आपकी उठक पटक है, जो आपके 100 सवा 100 पे ऊपर नीचे करने के बाद जब ये ट्रेंड चेंज करता है, तो आपको पैनिक में नहीं आए आप, और सही ट्रेंड आपको मिल जाए, और सही ट्रेंड मिलने के बाद आप इसमें ट्रेड कर पाए। ठीक है। अब मैं एक और स्ट्रेटेजी के ऊपर बातचीत करूंगा आप लोगों से। एकदम आप एंड तक बने हैं तो आपको डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजी और बताऊंगा मैं आपको। इसको हाइड कर देते हैं। और आपको जाना है अब IMBA, ये लिखना है आपको, और ये वाला इंडिकेटर आएगा आपका IMB ट्रेडर वाला। ये वाला इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है। ये वाला इंडिकेटर आपको इसके अंदर प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग में जाना है। ये कुछ ऐसा नज़र तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपको सेटिंग देखो क्या क्या चेंज करनी है। सबसे पहले तो आपको सेंसिटिविटी इसकी करनी है 91। कितनी करनी है? 91। ठीक है। फिर आपको जो उसकी पोजीशन है, फिल है, ये सब अनटिक करना है। ये सब अनटिक करना है आपको। ये RSI, शो प्रॉफिट, शो स्ट्रेटेजी पैनल, शो ओल्ड पैनल, ये सब पे बॉक्सेस लगे होंगे, सारे बॉक्सेस हटा देना। ये सारे बॉक्सेस हटा देना। हटा दिए। यहाँ पे लाइन फिल होगा, लाइन फिल को भी हटा देना। अगर आपको कोई चीज छूट रही है तो चिंता ना करें, रात तक मैं इसको अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा इसके अंदर। 1 जनवरी से हम लोग आते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है ना, टारगेट मैं छोटे बताऊंगा आपको, आप बड़े टारगेट भी ले सकते हो, लेकिन छोटे टारगेट बताने का पर्पस क्या है कि वो जल्दी जल्दी हिट हो जाएंगे, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा आपका। अभी तो देखो कितना बड़ा मूवमेंट इसलिए आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम ने बहुत, मतलब मूवमेंट बहुत अच्छी दी थी GBP USD ने, तो उसने कहाँ बाय कराया है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, सिंपल रूल है। आपको केवल ये ग्रीन बॉक्स नजर आएगा। आधे आधे घंटे के 2 कैंडल देखने हैं। 2 कैंडल अगर बाय का दिया है तो आपको बाय, 2 कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। जिस कैंडल पे आपको सिग्नल दिया है वो वाला, और उसके अगले वाले कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है। इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया, कितना है? 2327 इसका हाई है। कितना हाई लगा? 2426। देने को तो 90 95 पिप दे दिए, लेकिन मेरा टारगेट है कि 25 पिप लेके आप बाहर आ जाओ। उसके बाद री एंट्री कैसे करनी है ये मैं आपको एडवांस क्लासेस में बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंटेंट हमारे एडवांस क्लासेस के हैं। अब इस इंडिकेटर को मैं और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकता हूँ, और ये सारी पार्ट्स मैं एडवांस क्लासेस में कराता हूँ। ये तो एडवांस क्लासेस का एक मैं आपको झलक, कि ये अगर आपने कर लिया तो भी आपके एडवांस क्लास की फीस निकल जाएगी, अगर आप तरीके से करोगे। देखो कितने नीचे आने के बाद भी ये हमारा, जब तक ये ग्रीन लाइन है ना, ये आपको बता रहा है ट्रेंड ऊपर का है। ये ट्रेंड ऊपर का है, देखो कितना लंबा ट्रेंड दिया है इसने। कितना लंबा ट्रेंड दिया है इसने। यहाँ पे रेड सिग्नल दिया। आधे आधे घंटे के 2 कैंडल देखेंगे। इसका लो है 2635। कितना है? 2635। लो कितना लगाया? 2596। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था 1.2635। लो कितना लगाया? 1.2596। 25 से 30 पिप का टारगेट था, 25 पिप का टारगेट था, मोटा मोटा अचीव हो गया। फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे रेड रेड बार दिखा रहा है, तो आप री एंट्री ले सकते हो। ये देखो अभी तक रेड है। फिर यहाँ पे देखो बाय दिया। इसका हाई कितना है? 2745। हाई लगाया 2758। फिर देखो यहाँ पे इसने शॉर्ट करने की कोशिश की। 2 कैंडल का लो, इसके नीचे मेरे को सेल करना था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ सौदा। अभी भी हम बाय चल रहे हैं। कितना हाई लगाया? 2772। 2745 पे बाय किया था। 25 पे मिल गया प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट किया 2 कैंडल के लो के नीचे। कितना लो है? 2633। लो कितना लगा? 2518। ये देखो कितना ऊपर नीचे होता रहा बाजार, लेकिन इसने हमें सेल सिग्नल ही बताया। ये देखो सेल सिग्नल ही इसने हमें बताया। फिर देखो यहाँ पे बाय दिया। ये 2 कैंडल पे इसने बाय दिया, इसका हाई पकड़ा हमने। इसका हाई कितना है? 2668।
ऊपर गया ये 2681, फिर नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये ग्रीन लाइन है हमें डरने की जरूरत नहीं है। सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट। फिर यहाँ पे दो कैंडल 30 मिनट के, इस कैंडल के लो के नीचे बेचा 2653, लो लगाया 2575। सीधी मूवमेंट। आप देखो अभी तक शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, अभी तक शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। मैं आपको यूरो यूएसडी पे भी दिखाता हूँ। मतलब स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं, अगर आप देखो अपना करियर में एक नया आयाम चाहते हो, नया चाहते हो कि भाई सिस्टम हमें अच्छा मिले, प्रॉफिटेबिलिटी मिले हमें, ये देखो, ये ये देखो, ये देखा, दो कैंडल लिया, इस दोनों कैंडल का लो तोड़ दिया 1.0915। लो कितना लगा? 851। सीधी मूवमेंट। 915 से कितना लो लगा? 782। कितना लो लगा? 723। सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसको आप अपने लोकल मशीन पे रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करें। 696। तो देखो यहाँ पे बाय ट्रेड देने की कोशिश करा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको लगेगा यार इतनी बड़ी मूवमेंट छूट गई, मैं यहीं पे बाय कर लेता हूँ, नहीं। एक कैंडल फिर दूसरा कैंडल इसके हाई के ऊपर जाएगा तब हम बाय ट्रेड लेंगे। इसका हाई कितना है? 8888, 888। 3 4 दिन 5 दिन ये इसने मूवमेंट नहीं दी, 6 दिन मूवमेंट नहीं दी, 7 दिन मूवमेंट नहीं दी, फिर देखो यहाँ पे कितना ही लगाया, 981। पूरा 100 पिप दे दिया, 90 से 100 पिप दे दिया। ये देखो, फिर यहाँ पे शॉर्ट कराया 831। कितना लो लगाया? 775। फिर कितना लो लगाया? 734। ऊपर आ गया, ये अभी भी बोल रहा है शॉर्ट हूं मैं। नीचे आ गया, फिर देखो ये नीचे आ गया। सीधी मूवमेंट। अभी तक शॉर्ट पोजीशन है। तो इतना ऊपर नीचे होने के बाद यार, इतनी वॉलेटिलिटी होने के बाद अगर कोई आपको ये बोल दे कि भैया जी खोल के ठोको, शॉर्ट पोजीशन बनाओ, डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अभी अपना सेल में है, तो पैसा क्यों नहीं बनेगा? पैसा क्यों नहीं बनेगा यार? सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सर अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, इफ वांट टू बी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, जो भी आप चाहते हो, स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा। करना आपको एडवांस क्लासेस ज्वाइन पड़ेगा आपको हमारे। आई होप आपको ये जो फ्री वेबिनार है आपको अच्छा लगा होगा, सेशंस में मजा आया होगा, वीकली एनालिसिस में भी नॉलेज मिली है, फंडामेंटल भी, टेक्निकल लेवल्स भी और टेक्निकल स्ट्रेटेजीज भी, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो आप जरूर अंकित विल फॉरेक्स विद अंकित गोयल चैनल पे जाके आप अपने एडवांस क्लासेस की रिक्वेस्ट बात कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय।